तो मतलब अभी रिसेंटली मैं बोत्सवाना में था। बोत्सवाना एक ऐसा एरिया है यार, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी हैं। हाँ। अकेले बोत्सवाना या वो जो एरिया है ना, डेल्टा का, वहाँ पे 1,30,000 हाथी हैं। अच्छा। ठीक है? और वो हाथी है ना, हमारे वाले हाथी से 1.5-2 फुट बड़े सर के हाथी हैं। अच्छा। तो एक रात क्या हुआ कि मैंने टारगेट रखा कि मैं आज 150 किलोमीटर ये नेशनल पार्क क्रॉस करके और वहाँ पहुँच जाऊँगा। बट सामने से हवा चलने लगी और बार-बार जो है लोगों ने रोड पे मुझे हेल्प की कि आप है ना आगे हाथी खड़े हैं, वो गाड़ी टर्न लेके आते हैं, आप मेरे को हाथी से क्रॉस करवाते क्योंकि वहाँ हाथी चलता है ना, झुंड में चलता है और रोड के साइड में उनके लिए ना पानी का प्रबंध किया हुआ था, तो वो पानी पीने आते हैं दोपहर को। तो लोगों ने मुझे हेल्प करते-करते मैं 100 ही किलोमीटर पहुँचा, 50 किलोमीटर अब आगे रह गया नेशनल पार्क। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे को रास्ते में जब मैं चला था तो दिखा रहे थे कि 2 जो है कैंपिंग साइट है रास्ते में, पर वो कोविड के दौरान बंद हो गई। अब मैं फँस गया। तो ट्रैफिक भी आधे घंटे, घंटे में कोई आता है और शाम के बाद तो वहाँ पे बंद हो जाता है। वो तो मेरे को एक टावर दिखा भाई। मैंने जाके देखा वो रोड से भी सिर्फ 50 एक मीटर अंदर था। मैंने जाके देखा कि टावर के अंदर ना एक जैसे अपना ये रूम है ना, उसके पाइपें लगा रखी। उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के लिए एक केस बनाया हुआ और कुछ था नहीं वहाँ पे। आदमी कई सालों से कोई आया ही नहीं होगा शायद। जो टावर था वो वर्किंग कंडीशन में था। तो मैंने अपना तंबू लगा लिया उस जो वो केज सा था ना उसके अंदर। अब लगा तो लिया भाई, चाँदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी उस दिन तो। और रात को यहाँ से हाथी जा रहे हैं, 50 हाथी जा रहे हैं, 40 हाथी जा रहे हैं और मेरी हालत हो रही है भाई साहब यूँ अंदर से, उधर से शेर-वेर की आवाज़ आ रही है। मतलब लिटरली वो मेरे चैनल पे पड़ा होगा वीडियो, आप भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार माय गॉड! ओ भाई साहब! मतलब हार्ट बीट तो बढ़ जाती है आवाज़ सुन-सुन के। सुबेरे जैसे-तैसे सुबेर तो होगी, सुबेर देखा तो साला उन हाथियों ने नींद भी पड़ोस में कर रखी है अरे तेरी। तो भाई साहब मतलब पूरी अच्छा चाँदनी रात ना होती तो आदमी देखता नहीं है, भाई दूर से जा रहा है, कोई आ रही होगी आवाज़। वो साले पास से जा रहे हैं तो दिख भी रहे हैं। पूरा झुंड का झुंड। भाई वैसे बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम पे सोना, तो बहुत ही मुश्किल अरे दिख रही है भाई, सो कौन रहा है? वो हार्ट बीट की यूँ बढ़ जाती थी। कि बस कोई वो ना छेड़ दे मेरा टेंट। तो ब हो जाता है। पर ये है ना कि वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। ऐसा ही मेरे साथ एक बार मैं जापान में था तब हुआ। जापान में क्या हुआ एक पहाड़ को जब माउंट फ्यूजी की तरफ जाते हो तो माउंट फ्यूजी के चारों तरफ ना 5 लेक हैं। तो उस लेक के पास जाते हो तो आपको एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो जो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था ना तो 18% का एलिवेशन था। हमारी जो रोड बने होते हैं जिस पे पुल होता है ना, वो नॉर्मली 6% का एलिवेशन होता है। वो 18% का एलिवेशन था। तो मैं यूँ साँस फूल रहे मेरे में हालत खराब हो रही और 1 किलोमीटर के करीब का एलिवेशन था वो। तो मैं लगभग 800 मीटर जा चुका। पीछे से एक भालू निकल आया। और भाई साहब मेरे उस पे साइकिल पे वो ब्रेड सी बंधी हुई थी पीछे। मैंने वो ब्रेड फेंकी और यूँ और भागा मैं। वो जो 200 मीटर थे ना, कहाँ उस 200 मीटर में मुझे 1 घंटा लगना था, मैं एक साँस में 200 किलोमीटर निकल गया। अरे अरे भाई, भाई ये तो भालू ने करवा दिया आपसे काम। भाई फिर क्या न मैं चला गया, मेरे को लेक दिख गई। लेक देखने के बाद में ना मैंने कैंपिंग कर ली भाई वहाँ पे। यहाँ पे पगडंडी है, इधर लेक है और मैंने यहाँ पे अपना तंबू लगा लिया। तंबू लगाया और जब मैं नेक्स्ट अंधेरा हो चुका था, 9 बज गए थे रात को, लेट हो गया उसी वजह से। तो सुबह जब उठा ना और मैंने यूँ ज़िप खोली ना भाई साहब अपने टेंट की, तो सामने माउंट फ्यूज़ी यूँ, उसका रिफ्लेक्शन लेक में और वो सफ़ेद वाली बतखें यूँ जा रही हैं। क्या मतलब आज तक है ना वो सीन मेरे दिमाग में यूँ घूमता है। नज़ारा बहुत नेचर तगड़ा। नेचर की जो ब्यूटी है ना, वो मैंने उस दिन देखी थी। साइड में से 2 पेड़ हैं उसके मतलब चेरी ब्लॉसम का टाइम था, मई का जो बेस्ट टाइम होता है ना, उसमें से फ्लावर्स गिर रहे हैं यूँ, मतलब इतनी ब्यूटी। मैंने 3 दिन तक कैंप लगा के मैं उसी जगह पे बैठा रहा, 7-11 से खाने का ले आता और वहाँ आके बैठ जाता। हाँ। तो कुदरत का नज़ारा भी बहुत कुछ देखने को मिलता है यार। जैसे आप साइकिल पर ट्रैवल करते हो तो साथ-साथ आपने कोई दोस्त भी बनाया जो साथ में आपके ट्रैवल करते हो, आपकी इतनी बढ़िया दोस्ती यारी हो गई हो कि हाँ चल। एक्चुअली क्या होता है भाई ग्रुप्स तो बनते रहते हैं, बीच-बीच में कोई 2 कंट्री के लिए आ गया, कोई 1 के लिए आ गया, तो वो चले जाते हैं। दोस्त अच्छे हैं और आज भी मतलब मैं ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे रिलेशंस बने हैं, बहुत अच्छे फैमिली। मैं कहता हूँ माता जैसा प्यार मिला है, भाइयों जैसा वो मिला है, गाइड मिले हैं बहुत अच्छे लोग। तो वो रिलेशन मैं आज भी मेंटेन कर रहा हूँ और आज सबसे मेरी बात होती है। मेरे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10,000 से ऊपर नंबर हैं। अच्छा। अरे वाह। सर मुझे ऐसी कोई कंट्री बताओ आपकी 92 कंट्रीज़ में से जहाँ पे एक बार तो इंसान को जाना ही जाना चाहिए, जो फर्स्ट बेस्ट कंट्री अगर मैं कहूँ तो पहला नाम क्या आता है आपके माइंड में? जापान कहूँगा मैं एक बार ज़रूर। जापान। जापान का वहाँ से आपको सीखने को कुछ मिलेगा। आपने क्या सीखा वहाँ से? सबसे अच्छी चीज़ जापानीज़ की क्या है कि वो ईमानदारी है।
आप ये जो चीज़ है ना, ये फ़ोन यहाँ छोड़ के चले जाओ, 5 दिन के बाद में आके यहीं से उठा लेना, कोई टच नहीं करेगा इसको। अगर टच भी करेगा तो यहाँ से पुलिस वाला आपको उठा के ले जाके अपने चौकी में रख लेगा। और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है सर, मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा कैमरा रह गया था जापान में, नागासाकी, जहाँ पे वो एक स्टैच्यू है। मेरा डीएसएलआर था, मैंने छोड़ के ना, और मैं म्यूज़ियम देखने चला गया। 3 घंटे बाद याद आया कि यार फ़ोन तो वो कैमरा तो वहाँ रह गया। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, वो यूँ उठा रहे थे सिगरेट के, वो वॉलंटरी काम करते हैं। तो एक बात और बता दूँ, जापान में 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं 100 साल की उम्र के हैं। हमारे यहाँ 100 साल की उम्र के लोग दिखने को नहीं मिलते अब। तो वो उठा रहे थे, मैंने कहा कि कैमरा, कैमरा। जैपनीज़ को इंग्लिश नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा रहता है। तो ओह! कैमरा, सोनी, हाँ। तो वो जो मतलब जैसे अपने ताजमहल पे फ़ोटोग्राफ़र नहीं होते, जो वही 50 के 10 50 के 10 वाले, तो वो फ़ोटोग्राफ़र को बुला के लाया। वो फ़ोटोग्राफ़र आया कि हाँ, आपका कैमरा था? हाँ, था। बोले पुलिस वालों को पहुँचा दिया हमने, यहाँ पे साथ में चौकी है 1 किलोमीटर। मैं यार, मैं तो जानता नहीं हूँ। ओके, लेट्स कम विद मी। वो मेरे आगे-आगे गया, मैं गया, जाके देखा, मैंने कैमरा लिया। कैमरा लिया तो उन्होंने ना अलमीरा में यूँ पैक कर रखा जैसे कोरियर भेजना हो मेरे घर पे। और वो पैक करा हुआ, और मैंने उनको कहा, उन्होंने साइन करवाए, पासपोर्ट लिया और दे दिया। ठीक है? तो इतनी अरे ईमानदारी है बढ़िया बात है वहाँ के लोगों की रियली। कि भाई 5वीं क्लास तक यार वो बच्चों को वो नहीं करते, क्या कहते हैं, किताबें नहीं उठवाते, बस सिर्फ यही चीज़ें सिखाते हैं, खाना-पीना, रहना, लाइफ़स्टाइल। और नेचर बड़ा प्यारा है उनका। मतलब कुदरत ने जो दिया ना, देखो भूकंप बहुत आते हैं, इसके बावजूद एक और स्टोरी है। हाँ, स्टोरियाँ बहुत सुनाओ, निकलेंगी सुनाओ। यार। तो मैं ना, लास्ट डे था, मेरे को वहाँ से साउथ कोरिया जाना था, तो मेरी फ्लाइट थी वहाँ से। तो मैं सुबह किसी भाई के घर पे बैठा, जैसे ये पानी का कप है ना, एकदम भूकंप आया, फड़, 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 फड़। वो शीशे-सासे सब गिर गए। मैं भागा बाहर की तरफ, मतलब मैं अकेला ही बाहर खड़ा था, कोई जैपनीज़ बाहर निकला ही नहीं, इतने बड़े भूकंप के बाद में। उसके बाद में उन्होंने रेलवे स्टेशन बंद कर दिया, एयरपोर्ट बंद कर दिया, भूकंप आने के बाद में। पर एक भी जैपनीज़ बाहर नहीं था घर से, कि उसको इतना खतरा लगा ही नहीं, क्योंकि उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि 8-9 तक का भी अगर भूकंप आ गया तो उनके मकान नहीं गिरेंगे। तो ये उनकी कैपेबिलिटी है, ये उनकी चीज़ है जो उनको दुनिया से अलग बनाती है। और सर अब आपके फ्यूचर प्लान्स बता दो, अभी कहाँ-कहाँ ट्रैवल करने वाले हो आप? अभी लगभग 24 इसमें 23 में मैं यूरोप में ही रहूँगा। यूरोप कंप्लीट करके फिर एक बड़ा जो है अगला होने वाला धमाका, वो है अर्जेंटीना टू अलास्का। ओह! वो लगभग 2 ढाई साल का मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उस्वानिया करके एक लास्ट सिटी है, और वहाँ से लेके ऑल द वे टू अलास्का, लास्ट पॉइंट। क्रेज़ी सर। तो वो होएगा, वो सर 2 ढाई वैसे साल। आप जो साइकिल आप चलाते हो, आपने कितने साइकिल चेंज कर रहे हैं, फिर एक ही चल रही है एक ही चल रही है। वो दोस्त की माँगी हुई वापस दे दी थी, फिर अपनी ले ली थी। अच्छा। और वो अभी तक 7 साल तक वो धन्नो एक ही तो काम वो कर रही है। रिपेयर भी कराते रहते हो 8 टाइम टायर मैं 8 बार टायर चेंज करवा चुका हूँ उसके। और 8 बार तो फिर भी कम है सर, लाख किलोमीटर में हाँ, तो। वो एक्चुअली उसका क्या रहता है मैं बताता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ सेवले के मैराथन प्लस, एक टूरिंग होता है, वो पंचर रेजिस्टेंट रहते हैं, और वो टायर लगभग 15,000 किलोमीटर निकाल देते हैं। ओके। तो वो 8 बार करवा चुका हूँ। सर एक बार आप कंट्रीज़ बता सकते हो, 92 कंट्रीज़ जो आपने ट्रैवल करी है? हाँ यार, मतलब एक रूट बता सकता हूँ सिंपल सा। आप मतलब कोई भी ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट होगा ना आपका देखने वाला, तो वो रूट को इमेजिन करना अपने उसमें। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाऊ, ब्रुनई, तिमोर, चाइना। चाइना से मेरे को वापस जो है फ्लाई करना पड़ा था, मैं चला गया था ओमान, ओमान से यूएई, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की। टर्की होते हुए मैं यूरोप में एंटर कर गया। यूरोप की मैं 15 कंट्री कंप्लीट किए, ऊपर फिनलैंड तक पहुंच गया था, पोलैंड वगैरह होते हुए। वहाँ से मेरा 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। वहाँ से फिर मैं आ गया यूके। यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड कंप्लीट करके मैं पहुंच गया फ्रांस, फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग से नीदरलैंड पहुंचा। नीदरलैंड पहुंचते ही मेरे को लॉकडाउन लग गया भाई, मेरे को इंडिया आना पड़ा। मैं 3-4 महीने वहाँ रहा, उसके बाद में इंडिया आया। इंडिया में आने के बाद में आई वाज़ द ओनली पर्सन 2020 में, 20 हाँ, 20 में ही था शायद लॉकडाउन ना? 20 में मैं जो लद्दाख का ट्रिप पूरा करके आया था साइकिल से। कोई भी वहाँ पे ट्रक नहीं होता था, कोई भी टूरिस्ट नहीं होता था। मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था वहाँ साइकिल पे, स्पेशल परमिशन लेके। राइड फॉर प्राइड के नाम से मैंने एक राइड की। मैं मेरे एक दोस्त जो है कारगिल में शहीद हो गए थे, उनकी मेमोरी में वहाँ से उनके घर से स्टार्ट करके ऑल द वे टू कारगिल, कारगिल से लद्दाख होते हुए और मनाली होते हुए वापस दिल्ली में इंडिया गेट आके ख़त्म करी। उसके बाद में फिर मैं चला गया यार, मेरे को लगा कि यूरोप तो अभी खुलने वाला है नहीं। देन आई जस्ट विज़िट टू आपका इजिप्ट। तो इजिप्ट से लेके और 2.5 साल तक मैं अभी इसमें ही हूँ, अफ्रीका में हूँ।
सो इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाजी, लुसोतो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, डीआरसी, आरसी, गैबोन, टोगो, बेनिन, गाना, नाइजीरिया वगैरह होते हुए और ऊपर में मोरक्को से अभी मैं स्पेन में इंटर कर गया हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट माई बाईसाइकिल इज एट वहाँ पे एक जिरोना करके छोटा सा गांव है स्पेन में, बार्सिलोना से 200 किलोमीटर आगे, वहाँ किसी भाई के घर पे खड़ी करके ना, और मैं आप लोगों से मिलने आ गया। आप सर धन्नो को कैसे छोड़ा है अपनी? धन्नो एक्चुअली क्या हुआ सर, वो कभी कभी मान जाती है कि छोड़ना। अब रेस्ट दे दो थोड़ा। आपने ऐसा रट्टा लगा रखा है जैसे वेटर रट्टा लगाता है ना अपने आइटम्स का। रट्टा नहीं है भाई, पैरों से मारा है मतलब, हाँ पूरा वही। वैसे आखिरी कंट्री कौन सी रही, कब खत्म होगी आपकी ये यात्रा? ऊपर वाले ने सब सही रखा तो 2030 तक पूरी दुनिया माप देंगे भाई। और आखिरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से वापस बाघा बॉर्डर से इंडिया एंटर करें, क्योंकि निकले उस साइड से थे, घुसेंगे इस साइड से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।